फाइनली मेरे पास है एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट, हमारा रिटर्न प्लस 150 ड्रिल वगैरह और हमारे प्रीडिंग का। ठीक है, इस तरीके से हमारे 5 अलग अलग कैंप्स लगते हैं, उसमें हमें सारी चीज़ें करवाई जाती है। जय हिंद कैडेट्स, कैसे आप सभी। तो फाइनली मेरे पास है एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट और आज मैं आपको बहुत शानदार तरीके से एक्सपीरियंस बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट पास आउट किया, यानी कि अच्छे ग्रेड से पास किया है। ठीक है, तो इसमें जो मेरा ग्रेड बना है आप जैसे देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे मेरा रेजिमेंटल नंबर लिखा गया है, इसके अलावा मेरा नाम लिखा गया है, पिताजी का नाम लिखा गया है, मेरी डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है और मेरी जो यूनिट है 10 MP बटालियन एनसीसी उज्जैन। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है मैं 10 MP से हूँ, तो वो सब लिखा है। और यहाँ पे एनसीसी के डायरेक्टरेट का नाम लिखा गया है MPNCG भोपाल। ठीक है, भोपाल हमारे ग्रुप का नाम है और MPNCG हमारे डायरेक्टरेट का नाम है। आपको पता है ओवरऑल इंडिया 17 डायरेक्टरेट्स है, तो उसमें से ये एक डायरेक्टरेट है। 2 स्टेट को मिला के एक डायरेक्टरेट लगभग हम बनता है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, बी का एग्जाम दिया था और जिसमें मैंने बी ग्रेड से पास किया, यानी कि इसमें हमारा अल्फा होता है, ए ग्रेड होता है, बी ग्रेड होता है, सी ग्रेड होता है। ठीक है, इसके बाद के जो कैडेट्स होता है वो फेल कैटेगरी में आते हैं, तो उन्हें वापस एग्जाम देने का मौका दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके सारी चीजें। नीचे हमारे आपको एक नंबर दिखेगा जिसमें MPNCG डायरेक्टरेट का नाम है, बी सर्टिफिकेट है, आर्मी विंग है, 2022 है और कुछ कोड दिया हुआ है। एग्जामिनेशन का डेट दिया गया है और यहाँ पे एनसीसी के हेडक्वार्टर के सील और साइन करे हुए हैं। ठीक है, तो ये है पूरा 20 सर्टिफिकेट। तो आज की वीडियो में आपको छोटा सा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने 20 सर्टिफिकेट पास आउट किया। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मेरा कोर्स कौन सा है। तो मेरा जो कोर्स है वो है BSc BA। ठीक है, इट्स अ 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। ठीक है, ये जो है मेरा कोर्स 4 ईयर्स का है। तो मैंने एनसीसी सेकंड ईयर में ज्वाइन की थी। कौन से ईयर में? सेकंड ईयर में। काफी सारे कैडेट्स बोलते हैं कि सेकंड ईयर में एनसीसी ज्वाइन नहीं होती, तो ये देख लीजिए प्रूफ। मैंने नहीं, मेरे साथ काफी सारे कैडेट्स थे जिन्होंने सेकंड ईयर में ज्वाइन की थी। बट रूल क्या होता है कि आपका जो कोर्स है वो अगर 4 ईयर का है तो 3 ईयर की एनसीसी आप कर पाएंगे, जहां पे आपको B एंड C सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्योंकि अगर आपका 1 साल भी बचता है तो एक सेट खराब जाएगी, यानी कि एक कैडेट चाहता था कि उसको B और C दोनों मिल जाए और आपने सेकंड ईयर में लिए, अगर 3 ईयर का कोर्स है तो आपको सिर्फ B सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इस वजह से आपको सेकंड ईयर में नहीं दी जाती अगर 3 ईयर का कोर्स होता है। 4 ईयर का कोर्स है तो आप इसलिए B और C सर्टिफिकेट सेकंड ईयर में ज्वाइन करके कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने एनसीसी ज्वाइन की थी 2022 सेकंड ईयर में, 2021 सेकंड ईयर मेरा एनसीसी का था और यूं कॉलेज का थर्ड ईयर था, और फोर्थ ईयर मेरे कॉलेज का था। 2022 मेरी एनसीसी का थर्ड ईयर था और कॉलेज का मेरा फोर्थ ईयर। ऐसे पूरा पोर्टफोलियो था। तो 2022 में मैंने एनसीसी भर्ती दी थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था और इस टाइम पे था कोविड। ठीक है, आप सभी को पता है 1920 में कोविड था, तो यहाँ एनसीसी की एक भी क्लास मैंने अटेंड नहीं की थी, इवन यूनिफॉर्म तक नहीं सिलवाई थी। और हमारी भर्ती भी पता है बहुत ही मतलब रिटर्न हमारा बिल्कुल हुआ ही नहीं था, थोड़ा सा इंटरव्यू टाइप हुआ था, कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे और फिजिकल बहुत तगड़ा हुआ था। क्योंकि हमको रिटर्न अगर कंडक्ट कराना था तो हमें एग्जाम हॉल में बिठा के इस तरीके से करना था, तो इस वजह से नहीं हो पाया था, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से कोविड के। तो हमारा फिजिकल बहुत तगड़ा हुआ था। ठीक है, फिजिकल टेस्ट हुआ था भर्ती में, जो कि काफी खतरनाक हुआ था। डड्डू उसमें क्रॉलिंग एडवांस सब चीजें, रनिंग वगैरह सब चीजें करवाई थी हमसे। ठीक है, तो उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ था। 2022 में आपको पता कोविड चल ही रहा था और सितंबर के मंथ में हमारे CATC कंडक्ट कराने के लिए अप्रूवल मिल जाता है बटालियन से। क्यों? क्योंकि आपको पता है B सर्टिफिकेट हो, A सर्टिफिकेट या C सर्टिफिकेट हो, उसके एग्जाम से पहले एक कैंप करना कंपलसरी होता है, जिसको हम CATC कैंप बोलते हैं। ठीक है, एनुअली ट्रेनिंग एक कैंप बेसिक सा होता है, बटालियन लेवल का कैंप होता है 10 डेज का। तो हमारा 10 डेज का ये जो कैंप लगा था, ये लगा था हमारी बटालियन पे। ठीक है, हमारी बटालियन पे यही कैंप लगा था 10 डेज तक। हमें रोज मॉर्निंग में 7 बजे रिपोर्ट करना होता था और शाम के 4 बजे हम फ्री हो जाते थे। ठीक है, तो डे पूरा कैंप था और इसमें काफी सारी कल्चर इवेंट सारी चीजें हुई थी और मेरी SGT रैंक थी और काफी अच्छे से मैंने इसे कंडक्ट किया था और काफी सारी चीजें हुई थी और बहुत चीजें मैंने सीखी थी। इवन मैंने डांस परफॉर्मेंस भी दिया था, प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा, डांस वाला प्लेलिस्ट मैंने बनाया है। मैंने कौन कौन से डांस किए एनसीसी के कैंप्स में, आप देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, तो वो सब किया था। और इस कैंप के ठीक बाद यानी कि फेब के मंथ में हमारा हो जाता है एनसीसी के B सर्टिफिकेट का एग्जाम। ठीक है, 22 में तो मेरा C सर्टिफिकेट के लिए प्रिपरेशन था, उसको हम रहने देते हैं, बट हम B का अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट का जो एग्जाम था वो हमारा फेब के मंथ में हुआ था। इसमें आपको कुछ चीजें बताता हूँ। जो मार्क्स था वो पूरा था 350 हमारा रिटर्न प्लस 150 ड्रिल वगैरह और हमारे जो 5 अलग अलग टेंट लगते हैं, कैंप लगते हैं उनका। ठीक है, तो 350 का तो हमारा रिटर्न था। ठीक है, इसका पूरा एक पेपर आता है जिसको आपको सोल्व करना होता है, पेपर के अंदर ही फिल करना होता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और इवन हमारे फुल फॉर्म्स वगैरह काफी सारी चीजें आती है, मैं आपको सिलेबस बता चुका हूँ। स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स होते हैं एनसीसी के। ठीक है, ये सब होता है रिटर्न में हमारा। और 150 मार्क्स का जो होता है इसमें हमारी 5 चीज होती है। सबसे पहले होता है हमारा ड्रिल टेस्ट, इसमें हमारा एक ड्रिल का कैंप लगा होता है। इसके अलावा एक हमारा वेपन का लगा होता है। इसके अलावा हमारा एक फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट का लगा होता है। इसके अलावा हमारा एको लगा रहता है, जो कि रहता है हमारा कम्युनिकेशन का, और एको लगा रहता है हमारा ऐप रीडिंग का।
ठीक है। इस तरीके से हमारे 5 अलग अलग कैंप्स लगते हैं, उसमें हमें सारी चीज़ें करवाई जाती है, हमें वाइवा देना होता है, वेपन से हमारी पोजीशन बतानी होती है, इसके अलावा फील्ड क्राफ्ट में वाइवा होता है, कम्युनिकेशन में वाइवा होता है, और मैप रीडिंग में हमें मैप सेट करना होता है, मैप से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंपास से रिलेटेड। ठीक है, तो ओवरऑल कुछ इस तरीके से बी सर्टिफिकेट का पूरा एग्जाम दिया था, बहुत अच्छा गया था। ठीक है, उम्मीद थी कि अच्छा खासे मार्क्स जाएंगे और आए, मुझे बी ग्रेड मिला है और काफी बढ़िया है, सारी चीजें बढ़िया हुई। तो आप सभी के लिए भी ये कहना चाहूंगा कि कुछ इस तरीके से पोर्टफोलियो रहेगा, बट अभी कोविड नहीं है, तो आपको बेनिफिट ये है कि आपका फर्स्ट ईयर भी पूरा अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं, सेकंड ईयर में भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, और सेकंड ईयर में आप एक से ज्यादा CATC कैंप्स और अदर कैंप्स भी अटेंड कर सकते हैं। मेरे टाइम पे यहाँ पे आर्मी अटैचमेंट कैंप भी आया था, बट ड्यू टू कोविड वो कैंसिल हो गया। ठीक है, मुझे काफी बुरा भी लगा था कि यार एक मस्त कैंप आया था आर्मी के, यहाँ पे जाने का मौका मिला, कैंट एरिया में सारी चीजें देखने को मिलेगा, बट नहीं हो पाया। बट आप सभी के पास मौका है, अभी कोविड भी नहीं है, काफी सारे कैंप्स भी आ रहे हैं और मैं आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, तो उन सब की प्रिपरेशन करते रहिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, तो बी सर्टिफिकेट मिल गया है, तो आप जैसा कि देख सकते हैं इसका फोटो काफी अच्छा लग रहा है मुझे इसके साथ। और सी सर्टिफिकेट के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लेके आऊँ कि सर्टिफिकेट की जर्नी कैसी रही, तो बिल्कुल उसके ऊपर भी वीडियो लेके आएगी, आपको काफी अच्छे से बताऊंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, इसमें मैंने A, B, C तीनों सर्टिफिकेट के लिए सिलेबस बताया और किस तरह से अच्छा ग्रेड स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ गलतियां उनको नहीं करना है वो मैंने आपको बताई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।